Good afternoon, children. लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन 12 का हाफ पार्ट किए थे चिल्ड्रन. We have done the half part of the question 12 in the last class. So today I am going to start with question number 12. Then we will done question exercise 8.2. In this question we have given a trapezium A B C D. Okay, in which AD is equal to BC. Okay, we have extend AB in such a way that EC is parallel to AD. ये सारा कुछ मैंने आपको लिखवा दिया था बच्चों, है ना, लास्ट क्लास में. ABCD is a trapezium in which AD is equal to BC. In construction, extend AB up to point E and join EC such that EC is parallel to ED. Okay. Now given में क्या क्या था? AB parallel to CD and by construction AD parallel to EC. Therefore ADCE. थोड़ी सी डायग्राम को हम सही कर लेते हैं बच्चों. ये पैरेललोग्राम है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना. तो ADCE इज ए पैरेललोग्राम. ओके, यहाँ तक हमने कर रखा था. इसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे याद होगा कि यहाँ पैरेललोग्राम है तो देखो AD इक्वल है CE के, है ना. AD इक्वल है CE के और गिवन में बच्चों AD इक्वल है BC के. देखो तो इससे मुझे क्या मिला, ये सब आप कॉपी में कर रखे हो. BC इज इक्वल टू C, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए. और जब बच्चों ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया, है ना. जब ये इक्वल हो गए चिल्ड्रन तो इनके अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल हो गए, है ना. इसके नेमिंग कर देती हूँ बच्चों. यहाँ पे सपोज करो ये एंगल हमारा 1 है, ये 2 है. ये किया हुआ है आपकी कॉपी में, सिर्फ नेमिंग कर रही हूँ 2, 3, 4. अब देखो क्या है यहाँ पे चिल्ड्रन कि यहाँ पे हमने निकाल लिया BC इज इक्वल टू C, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये वापस से आपको मैं समझा रही हूँ, ये आपको उस दिन करवा चुकी हूँ मैं. कुछ बच्चे क्लास में बोल रहे थे मैम रिपीट, तो टाइम ओवर हो गया था बच्चों, तो आज वापस से मैं इसको रिपीट कर दी. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ओके, अब देखो क्या क्या है मेरे पास. एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर. एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, AD है पैरेलल CE के एंड AE इज ट्रांसवर्सल. वापस देखो चिल्ड्रन, 2 प्लस 3 180 डिग्री. वाई? बिकॉज इट इज ए लीनियर पेयर. एंड 1 प्लस 4, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री. वाई? बिकॉज AD and BC आर पैरेलल लाइन्स एंड AE इज ट्रांसवर्सल. अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, 4 को हमने ऑलरेडी 3 के इक्वल कर रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 4 की जगह 3 लिखती हूँ फ्रॉम 1. अब देखो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. अब देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. एंगल 2 और एंगल 1, या इसको लिख लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसी का नाम है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. आ गया ना समझ में. उस दिन मैं यहाँ पे नाम लिख के लिखी थी बच्चों, एंगल नहीं लिखी थी. वहां पे मैंने ABC ADE ऐसे लिख रखा था. अब मुझे वापस से बताओ कि इस फर्स्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वापस फिर से बताना है या आपको समझ में आ गया.
Fast, give me response. Okay, good afternoon, Radhika, Rahul, Krishna. Fast children, give me response. सबको समझ में आ गया? फिर मैं इसमें बहुत सारे हैं, फिर मैं इसका सेकंड बताऊंगी. सिर्फ राधिका ने रिप्लाई किया मुझे, राधिका और कृष्ण ने, और कोई बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. ये हमारा क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पार्ट था बेटा, जो लास्ट क्लास में मैं आपको करवाई थी, बट लास्ट में आप लोगों ने मैम रिपीट कहा था और तब हमारा टाइम ओवर हो चुका था चिल्ड्रन, तो मैं वापस आज से इसको रिपीट कर दी. मैं पूछ रही हूँ सबको आ गया समझ में? एक्सप्लेन अगेन अभिजीत, ये दोबारा मैं अभी बताई हूँ बेटा. देखो यहाँ पे ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, तो ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल हो गई, और जब ये दोनों लाइनें इक्वल हो गई बच्चों, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया. ये प्लस ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री. अब इसकी जगह पर इसको रख दिए, और अब देखो यहाँ पर हमने इक्वेट किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 2 के इक्वल आया, और जब 1 2 के इक्वल आया तो 1 का नाम एंगल ए है और 2 का नाम एंगल बी है. अब हम सेकंड करेंगे चिल्ड्रन. हो गया? आपने अगर इसको नोट कर लिया तो बताओ मुझे. ऐसे ये आपने उस दिन नोट कर रखा था ऑलरेडी, आपने बना रखा है इसको लास्ट क्लास में. Okay, Karan. When you have done, then response in chat box. You have done. Okay. अब आ जाओ चिल्ड्रन, आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे. ये तो ऑलरेडी मैं आपको उस दिन बता रखी थी, है ना. अब 12 का सेकेंड है. देखो चिल्ड्रन, 12 के सेकेंड में मुझे प्रूव करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. देखो पहले C और D कहाँ है हमारा, तो देखो ये रहा एंगल C, मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है चिल्ड्रन. ओके, मैं इसका नाम 5 रख रही हूँ. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. Why? Because these are alternate angle. Alternate angles. क्यों alternate है? AE parallel to DC and DC is transversal. Okay. Now, angle D is equal to angle 4 children. Angle D is equal to angle 4 is equal to angle D. Why? Opposite angle of parallelogram are equal. Opposite angle of parallelogram are equal. अब 3 4 के इक्वल है, ऑलरेडी हमने पहले प्रूव कर रखा है. सिंस angle 3 equal to angle 4, therefore angle 5 is equal to angle D. And what is the name of angle 5? Angle C is equal to angle D. Hence, clear? Now we have come to third part. What is the third? Triangle ABC congruent to triangle BAD. Triangle ABC. Triangle ABC. So we have to join this. Triangle ABC and triangle BAD. Triangle BAD. देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल. अब देखो ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये और ये, इसमें 1 और 2 ऑलरेडी हमने इक्वल प्रूव कर रखा है. ध्यान दो इधर, 1 2 के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये कॉमन बेस. This side is equal to this side. Angle 1 is equal to angle 2, already proved earlier, and AB is the common base. So by SAS, this is the common base, this is the equal side, and these two angles are equal to each other. So from SAS, both triangles are congruent to each other. In triangle ABC
and triangle BAD. Angle 1 is equal to angle 2 प्रूव कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन में. एंड पहले मिला हुआ है ट्रायंगल एबीसी, तो हम क्या लेंगे बीसी. जो ट्रायंगल पहले लेंगे उसके साइड में पहले आएगा. बीसी इज इक्वल टू एडी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. और एबी इज इक्वल टू एबी, कॉमन है दोनों में. Therefore, triangle ABC congruent to triangle BAD. किससे? By SAS congruency. Proof, children. Now come to fourth part. Diagonal AC equal to diagonal BD. अब थर्ड में हमने प्रूव कर दिया है सिंस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीएडी. हमने इनको कॉन्ग्रेंट ऑलरेडी चिल्ड्रन कर लिया है एबीसी को बीएडी के. देयरफॉर एसी इज इक्वल टू बीडी. सीपीसीटी. जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं बच्चों, तो उसके सारे साइड और सारे एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं. हेंस प्रूव्ड. अगला सबको समझ में इजी है ना चिल्ड्रन? बस फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, देन ये इजी हो गया. और चिल्ड्रन यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया. चिल्ड्रन हो गया बच्चों, सबने कर लिया. अब मैं आपको एक थ्योरम कराने वाली हूँ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. दिस इज नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम. कर लिया बच्चों सबने? गिव मी रिस्पॉन्स बेटा फास्ट. अब आप सब जो है देखिए बोर्ड पे, मैं पहले करा रही हूँ बेटा, फिर आप लोग बोर्ड से जो है ना आप बाद में लिखना, कॉपी करने का काम करना. पहले आप समझ लो मुझसे. दिस इज ए इम्पॉर्टेंट थ्योरम नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम दिस से if in any triangle ABC midpoint of two sides are joined, then this is parallel to the third side
and this is equal to the half of third side. What is the midpoint theorem? In any triangle, if in any triangle midpoints of two sides, अगर इधर से भी मिला देंगे ना बच्चों, जैसे सपोज करो ट्रायंगल ऐसे है और ऐसे मिला दोगे, तो ये तीसरा वाला इसके ये आधा होगा और इसके ये पैरेलल होगा, और ठीक इसी तरह से इधर से भी अगर हम मिला देंगे तो भी वो इसके पैरेलल और हाफ होगा. सो व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम? तो आपकी बुक में लिखा हुआ होगा बेटा, ये है आपका थ्योरम 8.9. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड, है ना. इसने दो पार्ट में इसको बांट दिया है बच्चों, ये थ्योरम 8.9 और 8.10 कर दिया है, बट मिड पॉइंट थ्योरम इज ओनली वन थ्योरम एंड इट से दैट if midpoints of two sides of a triangle are joined, then this line is parallel to the third side and this is also equal to half of the third side. So what is the given? आप लिखना बाद में, पहले मुझसे समझना. D and E are midpoints of AB and AC. And also what is the given? Nothing is given. And what to prove? To prove B parallel to BC and D equal to half BC. These two things is to be proved in this question, in this theorem. D parallel to BC and D is equal to half BC. This is in the two part of in your book, theorem 8.9 and theorem 8.10. In this theorem, we have to do some construction. अब देखो मिड पॉइंट है बच्चों, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है. कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे बच्चों कि डी के बराबर इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डी के इक्वल हम इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सपोज करो ये इसका नाम एफ रख देते हैं और ज्वाइन कर देंगे एफ को सी से. क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? एक्सटेंड डी अप टू पॉइंट एफ such that D is equal to E and join C to F. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को? जो गिवन था वो लिख दी, जो प्रूफ करना है वो लिख दी, और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया बच्चों वो लिख दिया. अब देखो प्रूफ. इन ट्रायंगल, और अभिजीत पहले समझ लेना देन लिखना, है ना. मैं रुकूंगी आपके लिए. इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF. बच्चों नेमिंग कर रही हूँ, 1 2 के इक्वल है ना. व्हाई? बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल. AED हमने ऊपर लिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड D is equal to EF, किससे? बाय कंस्ट्रक्शन. एंड थर्ड वन A is equal to C, ये गिवन है. Therefore, triangle AED congruent to triangle CEF. कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों. अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या मिला मुझे CPCT से दो चीजें मिली. AD मिला बच्चों CF के इक्वल, और साथ ही साथ में नेमिंग कर रही हूँ, 1 2 कर रखी हूँ ना. इसका नाम मैं कर रही हूँ 3 और इसका नाम कर रही हूँ मैं 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये दो चीजें बच्चों हमें CPCT से मिला. क्या क्या मिला CPCT से चिल्ड्रेन? एक तो मिला AD CF के इक्वल है और एक मिला एंगल 3. इनका मुझे आगे यूज करना है. अब देखो AD इज इक्वल टू, इसका नाम रखो फर्स्ट
एडी जो था वो बीडी के इक्वल था ऑलरेडी गिवन में बच्चों सेकंड, और एडी मिला है मुझे सीएफ के इक्वल, इससे फ्रॉम फर्स्ट से। तो मुझे क्या मिल गया, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू सीएफ। बीडी किसके इक्वल हो गया, सीएफ के। और अब देखो एंगल 3 जो था एंगल 4 के इक्वल है, और ये कैसा एंगल है बच्चों, ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट एंगल है। तो इससे क्या मुझे मिल गया, 3 और 4 के ऑल्टरनेट होने से फायदा क्या हुआ बच्चों, ए बी पैरेलल हो गया सीएफ के, और जब ए बी पैरेलल है बच्चों तो बीडी भी पैरेलल है सीएफ के। अब देखो बीडी सीएफ के इक्वल है और बीडी सीएफ के पैरेलल है, बीडी सीएफ के इक्वल है और बीडी सीएफ के पैरेलल है, तो बीसी जो बीसीएफडी है वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। आप पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे का पार्ट कराऊंगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताने की जरूरत है। देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट की हूँ, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कॉन्ग्रेंट हो गया बच्चों तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, और ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया। अब ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, और ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये पूरी लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, पूरी के पैरेलल है, तो ये वाला बीडी भी बीडी के पैरेलल हो गया। अब एक पार्ट इक्वल भी है और एक पार्ट पैरेलल भी है, तो ये जो नीचे देख रहे हो ना ये चौड़ा वाला पार्ट, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ तक आप पहले नोट करो, फिर आगे बताऊंगी। तो बेटा अभिजीत डन, जब मैं समझा रही हूँ मैंने आपको कहा था ना कि पहले आप समझ लो फिर आप नोट करना। ए बी बी डी, ए बी बी के इक्वल नहीं है, आपने ए बी बी डी कहाँ लिख रखा है इक्वल, जरा दिखाना मुझे इस क्वेश्चन में। एडी बी डी के इक्वल क्यों है, क्योंकि डी मिड पॉइंट मिला हुआ है, डी मिड पॉइंट है तो एडी तो बीडी के इक्वल होगा ना बेटा, ये तो गिवन में ही दे रखा है, यहाँ पे देखो डी मिड पॉइंट दे रखा है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जब मैं समझा रही हूँ उस वक्त आप नोट डाउन का काम मत करो, उस वक्त आप नोट मत करो, जब मैं समझा लूँ उसके बाद मैं आपके लिए रुकती हूँ। स्कूल में भी हम ऐसे ही करते थे ना बच्चों, बराबर मना करती थी ना कि जब मैं समझा रही हूँ उस वक्त कोई भी राइट डाउन नहीं करेगा, जब मैं समझा लूँ तब आप राइट करो, क्योंकि समझाते वक्त लिखते रहोगे तो समझ में कैसे आएगा आपको। बच्चों कर लो तब आप रिस्पॉन्स कर देना, डन देन मैं आगे आपको बताऊंगी। डन चिल्ड्रेन,
देखो बच्चों, मैं ये गिवन यहाँ पर हटा रही हूँ। अब ये जो देखो हमने ए और बी निकाला फ्रॉम ए एंड बी। कोई भी अगर किसी भी क्वेड्रिलेटरल का अगर एक साइड चिल्ड्रन इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है। बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। बिकॉज वापस देखो, अभिजीत कह रहे थे ये इसके इक्वल है बेटा और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। अब ये और ये क्या है, ऑल्टरनेट है, तो ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। जब पूरी पैरेलल है बच्चों तो ये छोटा वाला पोर्शन भी पैरेलल हो गया। अब ये इसके इक्वल भी हो गया और ये इसके पैरेलल भी हो गया, तो ये पूरा एक हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम हो गया बच्चों तो डीएफ क्या हो गया, डीएफ पैरेलल टू बीसी। ये पूरी साइड भी इस साइड की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब डीएफ है पैरेलल तो बच्चों therefore D is also parallel to BC। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट तो प्रूव हो गया कि ये इसके पैरेलल है। अब मुझे इसको इसके हाफ करना है चिल्ड्रन। अब आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम के अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, DF इक्वल टू BC। अब DF को क्या लिख सकते हैं, D प्लस EF, ब्रेक कर सकते हैं बच्चों BC। अब ये भी देखो हमने कंस्ट्रक्शन से मीट लिया था, तो D EF की जगह पर भी लिख देंगे D। क्यों, ये बाय कंस्ट्रक्शन क्या है, इक्वल है। अब D और D मिलकर क्या हो गया चिल्ड्रन, 2D, और ये 2D किसके इक्वल हो गया, BC के। Therefore D is equal to हाफ BC। देखो यहाँ पे पहला वाला मिल गया D पैरेलल टू BC और यहाँ मिल गया D is equal to हाफ BC। Hence ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, इसे मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। ये 10th क्लास में भी आपका यूज होगा, है ना, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेना। और यहाँ पर आपकी बुक में ये एनसीईआरटी वाले बुक में ढंग से प्रूफ भी नहीं किया हुआ है, तो आपको बुक से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा मैं बोर्ड पर आपको अच्छे से करवा दी। किसी बच्चे को मेरे अनुसार से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछो, मैं वापस से इसको सॉर्ट आउट करूंगी, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो। इसका कन्वर्स भी है बच्चों, वो भी मैं एक बार बता देती हूँ इस थ्योरम का, वो भी आपकी बुक में नहीं दे रखा है, यहाँ पे बता देती हूँ उसे भी। हो जाए बच्चों तो डन जरूर लिखो आप, ताकि मैं आगे करा सकूं आपको। में नहीं है बच्चों, देखो यहाँ समझा रही हूँ। बुक ये कहता है क्वेश्चन बेटा आपके यहाँ पे कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे कोई लाइन हमने मिड पॉइंट से डी लिया है, ठीक है ना, तो अभी हमने इसके कन्वर्स में क्या हो जाएगा कि अगर बीसी के डी क्या है, पैरेलल है, गिवन है बेटा, तो क्या हो जाएगा, डी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये थ्योरम कैसे बनेगा, लिखे गए कि किसी भी ट्रायंगल के लिए, इन एनी ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड
and it is parallel to another side, then it also bisects the third side. ये आपके 8.10 थ्योरम में लिख रखा है, बुक में जो है ना बेटा आपके ये 8.10 थ्योरम में लिख रखा है। क्या है कह रहा है, वापस से समझो। मिड पॉइंट थ्योरम था कि दोनों मिड पॉइंट को अगर मिला दें हम तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है। अब ये कन्वर्स में कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉन करें तो क्या होगा, पैरेलल ड्रॉन करें और ये मिड पॉइंट है तो ये भी जो है मिड पॉइंट होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये लाइन पैरेलल नहीं है बल्कि ये वाला लाइन पैरेलल है। हमने मान लिया कि ये इसके पैरेलल नहीं है बल्कि कौन है, डी डैश पैरेलल है। ये समझा रही हूँ ताकि आपको आ जाए। अब देखो डी डैश पर जो पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके हाफ होगा। तो मतलब अगर डी डैश पैरेलल है तो ये बीसी के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है बच्चों, दो लाइनें किसी एक, देखो जैसे एक लाइन है तो इसके पैरेलल हमेशा एक पॉइंट से एक ही लाइन होगी, इस तरह से लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। ये वाला लाइन जब भी जाएगा बच्चों तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो दिस इज ओनली पॉसिबल when E and E dash coincides with each other. So E and E dash are not the 2 points but both exist at the same point. तो जब ये मिड पॉइंट है बच्चों E dash और ये E dash कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है E पर, तो E is also bisect the। इसे समझाने के लिए बता दी हूँ, इसका प्रूफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब हम एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। अभी है एक क्वेश्चन टाइम है हमारे पास बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखो यहाँ पर एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल मिला हुआ है ना। ABCD is a quadrilateral and PQRS are the midpoint. P, Q, R and S। ये चारों जो है ना बच्चों मिड पॉइंट है ना। मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है ना। अब इन सबको मिला दो। ठीक है, तो क्या कहता है, और ऐसी एक डायगोनल हो गया। ये मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे बना है बच्चों, अगर इसको बड़ा नहीं बनाओगे तो बुक जैसा बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी ऊपर से आनी चाहिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया हमारे पास सी पॉइंट यहाँ हो गया। देखो गिवन में क्या क्या मिला हुआ है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन में हमारे पास है P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड D। क्या प्रूफ करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है बच्चों, डायग्राम में सब कुछ मिला हुआ है। सबसे पहले प्रूफ करना है फर्स्ट, एस आर पैरेलल टू AC एंड
एस आर इक्वल टू हाफ AC। एक एक करके लिख रही हूँ बच्चों और एक एक करके प्रूव कर रही हूँ। अब देखो ये रहा एस आर और ये रहा AC। क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ ध्यान दो, ACD। इन ट्रायंगल ACD, S और R, S and R are midpoints of sides AD and CD। AD and CD। देखो फिर से बच्चों, ये मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, ध्यान देना। ये देखो ये ट्रायंगल ली जिसमें ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम निकल लग गया इसमें। तो क्या हो गया, एस आर पैरेलल टू AC एंड एस आर इक्वल टू, बहुत इजी है, हाफ AC। किससे बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम से। हो गया प्रूफ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आ गया ना समझ में। सेकंड में है PQ इक्वल टू SR। अब जो ये प्रूफ किया हो ना, इसको 1 मान लेना। अब आ जाओ दूसरे तरफ वाले ट्रायंगल में, नीचे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। यहाँ भी देखो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। तो क्या मिला, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। इसको मान लो सेकंड। अब देखो SR भी AC के पैरेलल है और आधा है, PQ भी AC के पैरेलल है और हाफ है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ इज इक्वल टू SR। हो गया henceforth। अब देखो सिमिलरली हम अगर देखें बेटा, ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, आधा है, और ये भी इसके पैरेलल है और हाफ है। तो दोनों क्या हो गए, PQ जो है वो SR के इक्वल हो गया। थर्ड वाले के लिए दिख रहा है यहाँ पे आप, थर्ड वाले के लिए बच्चों PQ इक्वल टू SR एंड PQ ऑल्सो पैरेलल टू SR। क्योंकि अगर एक लाइन के पैरेलल ये लाइन है और ये भी इसके पैरेलल है बच्चों, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होती है। और सिमिलरली अगर हम BD दूसरे वाले डायगोनल से अगर बनाए बच्चों, तो RQ भी क्या होगा, RQ भी इक्वल हो जाएगा PS के, और RQ जो है ये पैरेलल भी हो जाएगा PS के। देयरफॉर PQ RS इज ए पैरेलल। केवल ट्रायंगल और मिड पॉइंट पहचानना चिल्ड्रेन, ट्रायंगल और मिड पॉइंट पहचान के आप आराम से बना सकते हो, है ना। आ रहा है ना समझ में। देखो एक बार ये वाला ट्रायंगल लिए तो ये इसके पैरेलल और हाफ, फिर जब हम नीचे का ट्रायंगल लिए तो ये इसके पैरेलल और हाफ। तो इस तरह से ये दोनों आपस में यहाँ से भी बन जाएगा। अगर कोई ट्रायंगल का एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो भी वो एक पैरेललोग्राम होता है। अगर इधर से हम डायगोनल मिला देंगे चिल्ड्रन BD की तरफ से, तो फिर ये भी इसके इक्वल और पैरेलल हो गया। तो PQRS क्या हो गया, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। और सेकंड क्वेश्चन तो चिल्ड्रन आप नहीं बना पाओगे, मैं ही बताऊंगी, थोड़ा ये डिफिकल्ट है, आधा पार्ट बनेगा आधा नहीं बनेगा। तो आज मैंने जितना काम कराया है आपको, आप कॉपी में कर लेना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना, थ्योरम कंप्लीट कर लेना और ये फर्स्ट क्वेश्चन बना लेना। ओके, किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम ना। ओके बच्चों।